चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कुछ लास्ट चीज़ें भी अब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप क्या-क्या सामान अपने साथ लेके जाएँ। सबसे पहले मेक श्योर करें कि जो आपके शूज़ हों, ठीक है ना? अब देखिए, कुछ लोग वाटरप्रूफ शूज़ बोलते हैं। हाँ, वाटरप्रूफ शूज़ चाहिए भी आपको। रीज़न ये है कि कई सारी स्ट्रीम्स होती है ना, तो उनके बीच में आपका पैर स्लिप करता है और तुरंत पानी में चला जाता है। तो वाटरप्रूफ शूज़ जो हैं, वो आपको ज़रूर चाहिए। वाटरप्रूफ शूज़ अगर मैं आपको बोलूँ, तो लगभग आप देखिए, अगर बिल्कुल आप चीप शूज़ लेने की कोशिश करते हैं, वो 1000 रुपीज़ वाले, तो मैंने भी वो लिए थे एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के दौरान पे। तो लगभग मैंने सोच के चला था कि वो बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली अच्छे हैं भी। मैंने लिबर्टी के जंगल बूट्स लिए थे, जो कि 1000 रुपीज़ के आसपास उनकी कॉस्ट थी। और पर अल्टीमेटली वो वाटरप्रूफ नहीं थे। तो वाटरप्रूफ के लिए मिनिमम जो आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, वो लगभग 3000 से 3500 करना पड़ेगा। ये वन टाइम एक्सपेंस है। मैं चाहूँगा कि आप शूज़ के लिए ये एक्सपेंस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको लेगिंग्स के अंदर क्या थर्मल इनरवियर चाहिए, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक जो है वो नॉर्मल जो अ, मेरे शॉर्ट्स हैं, पजामाज हैं, उनमें कंप्लीट किया है। ये अच्छे खासे थर्मल्स हैं और इसमें मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। मैंने अंदर कोई लेयरिंग पहन के नहीं रखी थी। अगर आप लेयरिंग पहनना चाहते हैं तो बिल्कुल मेक श्योर करें कि आप लेयरिंग भी लेके आएँ। सेम गोज़ फॉर अपर, आप लेयरिंग लेके आएँ। देखिए, मैंने अपने साथ काफ़ी ज़्यादा टी शर्ट्स कैरी करी थी। मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जब आप बेसी शहर से, देखिए अब सारे मौसम आपको देखने को मिलेंगे। जब आप बेसी शहर से ताल की तरफ को जाएंगे, तो आपके साथ क्या होगा ना कि गर्मी लगने के कारण, है ना, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग सीजन में कर रहे हो तो आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी और ऐसे में आपकी टी शर्ट्स जो हैं वो ख़राब होंगी ही होंगी। तो मेक श्योर करें कि अगर आप 18 डेज़ के ट्रैक पे आ रहे हैं, आप अपने साथ 9 टू 10 जो बिल्कुल स्लिम टी शर्ट्स होती है ना, पतली पतली, जो इजीली फिट की जा सकती हैं बैग में, वो लेके चलें। साथ ही साथ आप अपने साथ 3 लोअर्स भी लेके चलें, बिकॉज 18 डेज मेक श्योर करें कि आप एक लोअर इस्तेमाल करें फॉर द ट्रैकिंग जर्नी, एक लोअर रात में सोने के लिए और एक लोअर स्पेयर रखें, ठीक है ना। क्योंकि ट्रैकिंग वाला लोअर, देखिए आप क्या है ना कि वो पूरा दिन भर उसको आप अपने साथ कंटिन्यू करेंगे। शाम को जब आप साफ लोअर पहन के सोएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो ट्रैकिंग वाला लोअर आप थोड़ा सा झाड़ के एक बार रख सकते हैं बाहर। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ट्रैवलिंग लाइट इज़ एन अट लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। 3 लोअर्स आप लेके चल सकते हैं, 8 से 9 टी शर्ट्स आप लेके चल सकते हैं इस ट्रैक के लिए। साथ में थर्मल इनर वियर अगर आप चाहें तो लेके चल सकते हैं। जैकेट्स की अगर बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी -5 डिग्री सेल्सियस की मैं जैकेट लेके चल रहा था, मैंने वो खोली तक नहीं है, खोली तक नहीं है, ठीक है। तो आप भी मेक श्योर करें कि देखिए आप एक जैकेट, डाउन जैकेट लेके चलें, दैट्स इट, ठीक है। उसी का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, बिकॉज लोड अगेन, आप अगर कैरी कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप किसी से कैरी करवाना चाहते हैं तब तो आप तो फिर जितना सामान डाल के ले चलना चाहते हैं ले जा सकते हैं। उसके साथ मैं बात करता हूँ अंडरगारमेंट्स की। अंडरगारमेंट्स के लिए मेक श्योर करिए कि आपके पास 4 अंडरगारमेंट्स हों अगर आप 17 से 18 डेज के ट्रैक पे आ रहे हैं। आपको जहाँ पे भी समय लगता है, दिस इज़ नॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा, जहाँ पे भी समय लगता है आप उस अंडरगारमेंट को, लेट्स से आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तुरंत आप अंडरगारमेंट जो है बिना शर्माए किसी स्पॉट पे सुखाने के लिए रख सकते हैं। शर्म ना करें, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द ट्रैक पे आप अकेले रहेंगे, सोलो रहेंगे अगर आप सोलो आ रहे हैं, एंड दिस वे इट विल हेल्प आउट कि आप अपने अंडरगारमेंट्स ड्राई भी कर पाएंगे और आपके पास एक ऑप्शन भी रहेगा 4 होने के कारण कि आप रेगुलर यूज़ में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो ट्रैक है उसमें स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे भी होती है, एंड योर बॉडी विल स्टार्ट टू स्मेल अगर आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्लव्स, मेरे पास -5 डिग्री सेल्सियस के ग्लव्स थे, मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए हैं, बट आप इस्तेमाल करें अगर आप एक पोल स्टिक जो है हाथ में पकड़ के चलना चाहते हैं, तो पोल स्टिक भी आपको यहाँ पे मार्केट में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक होते हैं आपके शूज़ के नीचे लगते हैं क्रैम्पॉन्स। तो वो क्रैम्पॉन्स जो हैं अगर आप चाहते हैं बाय करना, उनका यूज़ सिर्फ थोरंग पीढ़ी से लेकर मुक्तिनाथ वाले रास्ते पे होगा, मतलब हाई कैंप से ऊपर। तो वो भी आप क्रैम्पॉन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैम्पॉन्स क्या होते हैं वो मैं फ़ोटो में आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, एंड अगर आप चाहते हैं तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रैम्पॉन्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टोपी, टोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने टोपी पहन रखी है, इट इज़ वेरी गुड, एंड ये टोपी मेरे सिर को वार्म रखती है। मेक श्योर करिए कि आप पूरे ट्रैक के दौरान टोपी पहन के रखें। नंबर 1,
आपकी दुश्मन कौन है? और एक बात याद, लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे टी शर्ट्स पहन के चलें, साथ में पूरा का पूरा बाजू कवर करें। याद रखिए आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन धूप है। पूरे ट्रैक के दौरान आपको धूप को बॉडी में एंटर होने नहीं देना है, कैसे भी करके। बिकॉज जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाते हो, जो ये धूप होती जाती है ना, तो वो आपका क्या कर सकती है? सनबर्न करा सकती है। ट्रस्ट मी, ये चीज़ें हम इग्नोर करके चलते हैं कि भाई चलो टी शर्ट में, हाफ टी शर्ट में कर दिया, तो उसके लिए तो पूरी बॉडी पे आपको क्या मलना पड़ेगा? सनस्क्रीन मलनी पड़ेगी। चेहरे पे भी सनस्क्रीन मलनी पड़ेगी, गर्दन पे भी सनस्क्रीन मलनी पड़ेगी, और अगर शॉर्ट्स में चलें तो टांगों पे भी सनस्क्रीन मलनी पड़ेगी, वरना चांस रहता है कि आपका सनबर्न हो जाएगा। तो सनबर्न से मैं चाहता हूँ कि आप बचे रहें, और इसी वजह से आप क्या करें? आप इस्तेमाल करें आपका क्या कहते हैं, मतलब फुल बॉडी को कवर करके चलें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पोलराइजर्स के बिना इस ट्रैक को कंप्लीट ना करें। मेरा सजेशन यही है कि अच्छे पोलराइजर्स लेके चलें, जिसकी मदद से आप धूप को अवॉइड कर सकें। चेहरा वो करके रखें। एक मफलर वगैरह आप ले के चल सकते हैं। बेसिकली मैं मफलर नहीं, मेरे पास एक शॉल है जो कि मैं गर्दन पे ओढ़ लेता हूँ, उससे गर्दन वार्म रहती है एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, और एक पूरा सफ़र के दौरान आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो आप मेरी वीडियोज़ में भी देख रहे होंगे कि एक ब्लैक एंड वाइट करके शॉल है जो कि मैंने इस्तेमाल करी है। तो बेसिकली फुट के लिए शूज़, लगभग 6 to 7 पेयर्स ऑफ सॉक्स, 3 लोअर्स, 8 to 9 t-shirts with 1 down jacket and 1 or 2 थर्मल इनर्स, ठीक है, 3 थर्मल इनर्स, उसके बाद पोलराइजर्स, उसके बाद सनस्क्रीन पूरे हाथों के लिए, उसके बाद टोपी। तो ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करके चल सकते हैं। ग्लव्स, पोल स्टिक, तो ये सब चीज़ें आपको लेके चलनी है अपने साथ। इसके अलावा आप अगर आपके पास मतलब बहुत सारा पैसा है, तो बिल्कुल आप गाइड्स करें, पोर्टर्स करें। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पोर्टर्स को करने से क्या हो जाता है ना, कि आप इंजॉय कर पाते हैं लाइट बॉडी में। वरना तो ये मेरे जैसे मैं करता हूँ कंप्लीट एक तपस्या की तरह, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ट्रैकिंग एक तपस्या है, और मैं बिल्कुल इसको आराध्य की तरह, बिल्कुल जैसे कि एकदम शांत भाव से करता हूँ। तो ये जो बैग है मैं उसको खुद से कैरी करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में अपना भार जो है आदमी को खुद उठाना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास पैसा है, मान लीजिए कि फ्यूचर में मान लीजिए कि मेरी बॉडी भी वीक होगी, तो ऑब्वियसली आई गेट ओल्ड। लेट्स से अगर आप 50 ईयर्स प्लस हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं है सर कि आप, मेरी भी बॉडी वीक होगी टाइम के साथ, तो मैं भी अपना जो बैग है वो पोर्टर्स और उनको दिया करूँगा। तो मैं यही कोशिश कहना चाहता हूँ कि आप पोर्टर्स वगैरह के लिए सारा सामान अपना लेके जा सकते हैं। मेडिसिन पाउच में ज़रूर अपने साथ लेके चला था, तो आप भी अपने साथ लेके चले, जिसमें मैंने डायमॉक्स रखी थी, जिसमें मैंने 2-3 पेट के लिए रखी थी, मैंने बुखार के लिए रखी थी, और मैंने सर दर्द के लिए डिस्प्रिन रखी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने उसमें रखी हुई थी। एंड ऑब्वियसली छोटे छोटे मैंने क्या किया था कि जो डीओ होता है, एक शीशी होती है, उसके शीशी में भरा डीओ, और उस छोटी सी शीशी को मैं कंटिन्यू कर रहा था। मैं पूरा का पूरा डीओ लेके नहीं चल रहा था। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज़ जो मैंने अपने साथ कंटिन्यू करी थी, लेके चली थी, वो थी चॉकलेट्स। मैं ब्रांड प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, पर ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आपको, डेयरी मिल्क की बात नहीं कर रहा, फर्जी चॉकलेट है भाई, ये 25% उसमें चीनी ही चीनी है। चीनी नहीं खानी है, असली चॉकलेट खानी है। तो कुछ चॉकलेट्स होती हैं जो कि नट्स एंड फाइबर्स को कंटेन करती हैं, और आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करवा देती हैं। तो आप मेक श्योर करें कि ये जो है, आप ये वाली चॉकलेट्स जो है थोड़ी महंगी आती है, 65 to 70 रुपीज़ पर चॉकलेट, पर अगर आप बल्क में लेंगे, मतलब 10 to 12 चॉकलेट्स ले लेंगे, तो आपको ये एक कम रेट में मिल जाएगी। तो ये सारी चॉकलेट भी मैं अपने साथ लेके चल रहा था। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मैं अपने साथ लेके चल रहा था। स्लीपर्स वगैरह, मतलब एक शूज़ और एक स्लीपर्स मैंने बैग के साइड में डाल के रखे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने एक छोटा सा बैग अपने सामने भी रखा हुआ था, जिसमें मैं अपने सारे वैल्यूएबल्स डाल के चल रहा था। एक मेन बैग था, ट्रैवलर्स बैग। मेक श्योर करें कि ये ट्रैवलर्स बैग कोई छपरी टाइप का ना हो। ये बैग भी अच्छी क्वालिटी बिल्ड का होना चाहिए, ताकि आपके शोल्डर्स पे ज़्यादा प्रेस ना पड़े। सामान कम लेके चलेंगे तो ज़्यादा प्रेस होगा भी नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको इस ट्रैक के लिए अपने साथ लेकर जानी है। तो जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।
हैं।